नमस्कार साथियों। एक बार पुनः एक नई क्लास के साथ हम लोग पुनः आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट आज बताने के लिए हाजिर हैं। और देखिए, मैंने जो भी आपके सिंप्लीफिकेशन में वीडियो डाले हैं, उम्मीद करता हूं कि वो आपको काफ़ी मदद पहुंचा रहे होंगे। उसी कड़ी में मैं कुछ और आज दो एक तीन कॉन्सेप्ट जो भी हैं मेरे पास, उसको मैं और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत आज की कहाँ से करते हैं, देखना ये होगा। देखिए, करना क्या है, जो फ्रैक्शन के कुछ सवाल आते हैं आपने देखे होंगे कि ऐसे कुछ आते हैं कि एक 1 + 1 1 + 1/2 1 + 1/3, इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, इस तरीके के सवाल को देखना है। अब देखना, जैसे अब मैंने कहा इसकी वैल्यू बतानी है, तो कोई स्टूडेंट पहली बार इस चीज़ को समझ रहा है तो फिर आप सोच नहीं पाओगे ये फ्रैक्शन मुझे कहाँ से करनी है। फ्रैक्शन तो आप लोगों को पता होंगी। अब देखो इसके करने कैसे हैं सवाल। इसके दो टाइप से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो इधर से पूछा जाएगा और एक बार इसका रेसिप्रोकल पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखो इस सवाल का करने का तरीका क्या होगा मेरे पास, वो आराम से आप समझना। देखिए, जब ऐसे सवाल आ जाएं तो इन सवालों को हम नीचे से सॉल्व करेंगे। हम लोअर लेवल से करके चलते हैं। कैसे करोगे आप? इसके नीचे एक, आप करोगे 3 एकम 3, एक एकम एक, तो 3 का 1 बार, 1 का 1 बार, तो ये 4/3 आ गया कि नहीं आ गया? 4/3 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब 4/3 यहाँ आ गया तो ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये पलट के जाएगा कि नहीं जाएगा? जो ऊपर, और जाएगा किसके साथ? इसके साथ। तो गुणा हम कर लेंगे 3/4। भाई 4/3 पलट जाएगा तो क्या आएगा? 3/4। ठीक है। अब इसको थोड़ा देखना, 4 का और 2 का गुणा है 8, तो 8 एकम 8 और 3 एकम 3, या इसको मैं और समझाने के लिए लिख देता हूँ, 3 का 1 में 3 बार, 4 का 8 बार। तो देखो क्या मेरे पास बना, 1 + 3/8, यही तो बचा। और इसके ऊपर देखो क्या है, 1 है। तो 8 एकम 8, 3 11/8। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, इस लाइन को थोड़ा लंबा और कर देता हूँ। क्या आ जाएगा? 8 एकम 8 और 3 11 बट्टे में कितना? 8, 11/8 हो गया। अब मुझे बताओ इस लाइन के ऊपर फिर ये जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा इसके साथ? 8/11 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 और 8, 19/11, और 19/11 फिर इसके पलट के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 11/19। कितना आ जाएगा? 11/19। पहले आपको फ्रैक्शन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि इन सवालों को नीचे से लगाने का तरीका होगा। ठीक है, मैं एक बार मार्कर को थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ आपको। इस पेन देखते हैं, है ना। देखो मैंने क्या बताया, एक एक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब देखना एक बार। तो ये एक है, ये एक है, तो देखो 3 एकम 3, 1 एकम 1, 4/3 आ गया। अब 4/3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हो गया, और 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तो 3/8, 8 × 1 = 8 और 3 11/8, 11/8 ऊपर गया तो क्या बन गया? 8/11। 8 एकम 8 ही होगा 11, तो 11 एकम 11 और 8, 19/11, और ऊपर जाएगा तो 11/19। ये आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलो एक सवाल और लेते हैं अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को तो। ठीक है, एक सवाल और देखना, इसी टाइप का मैं लेता हूँ। ठीक है, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। जैसे मैंने कहा 2+1/3/1/2 - 1/2। मैंने कहा इसका सॉल्व करके दिखाना, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग बताओ भाई। आपको कल समझना है कि इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, बस, और कुछ नहीं करना।
तो आप करेंगे 2 का 2 में 4, 4 में 1 घटाओ, तो आप कहेंगे सर 3/2। अब 3/2 ऊपर जाएगा तो इसके साथ जाएगा तो क्या होगा 2/3। तो 3 2 एकम 2 आएगा कि नहीं आएगा, और बट्टे में क्या आएगा 3, तो 3 का 3 में गुणा होगा, 3 और 3 9 और 2 11, 9 2 11, और बट्टे में कितना चलेगा बताओ 2/3, 3 और 3 9 2 11/3। अब 11/3 इसके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2 + 1 गुणा, और ऊपर जाएगा 3/11, तो 11 दूनी 22 और 3 25, और बट्टे में कितना 11। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा देखो। ठीक है, इस तरीके के सवालों को करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी। क्या होगी, क्या करना है, नीचे से सॉल्व करना है। कहाँ से करना है, नीचे से। फिर से एक बार देखना मेरे साथ, मैंने क्या बताया 2 2 नहीं 4, 1 घटाओ 3/2। अब 3/2 इस लाइन के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, 3 3 9 2 11/3, ऊपर गया इसके साथ तो क्या हो जाएगा 3/11, और आगे कितना प्लस है 2, तो 11 दूनी 22 और 3 25/11। इस सवाल का ये आंसर होगा। ठीक है, एक और देख लो, आपकी दिली इच्छा है तो। ठीक है, मैंने कहा 5 + 2/1 - 1/3 और 2 - 1/3। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। प्लस हो या माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस। इतना तो फ्रैक्शन का रोल आपको पता होगा ना मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो क्या करना है 3 का 2 में 3 दूनी 6, 1 घटाओ तो 5 कितना 6। ठीक है, 5/6 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्या करोगे, गुणा में जाएगा सर। अब देखो इसके यहाँ पे नहीं है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, ये अलग है ये अलग है, तो चीज पलट के इसके साथ जाएगी, ध्यान रखना इसके इसके नहीं जा रही है। तो जब इसको पलटोगे तो 5/6 यहाँ बन जाएगा 6/5, तो 6 एकम 6 और 5 3 15, यही बनेगा। अब 15 का करोगे तो 15 का 1 में तो 15 एकम 15, और 6 माइनस का, क्यों माइनस लगा है तो 15 से 6 घटाओगे। ठीक है, तो 9 या इसको आप छोटा भी कर सकते हो, एज यू विश, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा था 3, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे अगर आपकी इच्छा होती। 3 से कितनी बार 6, 2 बार, तो आपका आंसर आ रहा था यहाँ 2/5। 5 एकम 5, 5 में से 2 गया तो आप ये भी बोल देते 3/5। अब 3/5 किसके साथ जाएगा, इस लाइन के साथ जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहां से देखना 5 + 2 गुणा, और इसके साथ 3/5 जाएगा तो ये 5 कितना बनेगा 3, 5 दूनी 10/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो 5 + 10/3, 5 3 15 और 10 25/में कितना 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गई होगी बात आप लोगों को। ठीक है, कुछ बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। फ्रैक्शन अगर नहीं आती है तो फिर आपको समझने में और समस्याएं खड़ी होंगी, तो पहले आपको भिन्न आनी चाहिए सवालों को करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, नीचे से। अब इसमें देखते हैं इसका उल्टा। अब क्या करेगा एग्जामिनर, आपको ये मान दे देगा और यहाँ पे कुछ नंबरिंग दे देगा, ABCD कुछ भी दे देगा, और फिर उनके मान आपसे निकलवाने के लिए पूछ लेगा। तो उनको भी किस तरीके से टेक्निक से निकालते हैं, आजकल ट्रेंड में काफी सवाल उस तरीके से आते हैं, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं कुछ सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, तो उनको एक बार देखना आप लोग। ठीक है, एक सवाल देखना ये वाला, क्या कहा सवाल ने। सवाल ये कह रहा है कि ABCD एक पूर्णांक संख्या है, तो A + B + C/D/2 निकालना है। अब यहाँ पे आपको कुछ मान दिए। अभी देखो हमने जो सवाल आपको कराए थे उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ मान देते थे, लेकिन अब हमने यहाँ पे मान नहीं दिए, यहाँ पे कुछ नंबर ABCD के फॉर्म में आपको दे दिए, और इंटीजर नंबर है, मतलब कंप्लीट नंबर है। ठीक है, तो उनका हमें वैल्यू पूछा गया है, तो ये वैल्यू तो बाद की बात है, पहले हमें ABCD के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो इसको अगर आप एक एक स्टेप से ओपन करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत लेंदी, एक पेज में
चले जाओगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी आप देते हैं तो उसमें ये मतलब नहीं होता है कि आप एक पेज में करते हैं एक लाइन में करते हैं, चाहे आप अपनी कॉपी पे कैलकुलेशन को करें चाहे अपनी मेंटलिटी करें, मतलब दिमाग में कर लें, आपको जल्दी बताना होता है। तो मैं आपको इसका एक बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ किस तरीके से इन सवालों को लगा देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो चार बातें हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। तो देखो आपको मैं इधर से बता देता हूँ, इस बात को समझना, देखना। आप अभी मैंने आपको जो सवाल कराए उसमें क्या बताया था, जब नंबर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो नंबर पलटते हुए जा रहा था। अब ऊपर से जब नीचे की तरफ हम सवाल को ले जाएंगे तो पलटते हुए ले चलेंगे और मान निकल के आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालने चलेंगे। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 154 के नीचे क्या लिख देंगे, 29 लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पलट दिया। अब 29 का भाग जब आप 54 में दोगे तो मेरे हिसाब से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। कितनी बार, 5। और प्लस कितना बचेगा वो आप लोग देखना, 5/9/29 बचेगा। एक बार चेक करना, सही है ना। 29 गुणा 5 145 होते हैं ना, और 9 ही तो बचेगा ना, 9/29। तो आप देखो ये ए की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ऐसे ही जब हम बी की वैल्यू निकालने चलेंगे तो बी की वैल्यू, अब बच्चा मेरे पास केवल क्या, ये वाली केस बी बचा है, यही तो बचा है कि नहीं बचा, देखो ये वाला केस, ठीक है। तो जब बी की वैल्यू है तो हम फिर पलट के दे देंगे। तो 29 के नीचे हम किसको लिख देंगे, 9 को। तो अब 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 3 बार गया कि नहीं गया, 27। तो कितना बचेगा, 2 और बट्टे में कितना, 9। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सही है। अब उसके बाद बी की जब वैल्यू आ गई तो ये बची किसकी वैल्यू, बताओ यहाँ पे, इसकी वैल्यू बची कि नहीं बची, बस। तो अब देखो यहाँ से 2/9 है, तो अब इधर से जब निकालेंगे तो 9 किसका भाग देंगे, 2 का। तो ये सी की वैल्यू आएगी। तो सी की वैल्यू कैसे आएगी, 2 में 9 का भाग दोगे कितना आएगा, 4 + 1/2। तो ये वैल्यू पूरी बराबर आएगी कि नहीं आएगी, ये वाली। तो यही तो आ रही कि नहीं आ रही, देखो। तो ये सी होगा प्लस ये 1 होगा और डी की जगह कितना होगा, 2। तो डी की जगह 2 है और सी की जगह 4 है। निकल के आ गया कि नहीं आ गया, देखो सी की वैल्यू कितनी आई है, 4, और डी की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो ए बी सी डी के मान हमें पता पड़ गए कि नहीं पड़ गए। मुझे ए का मान कितना पता पड़ा, 5, बी का मान कितना पड़ा, 3, सी का कितना पता पड़ रहा है, देखो 4, और डी का कितना है, 2। चारों के मान आगे कि नहीं आगे। क्या मैंने बताया, एक बार फिर से समझना, चीजों को बस पलट के कर दो। 29/154 है तो मैंने पलट दिया, 154 में 29 का भाग दिया 5 बार, 9/29, ए का मान निकल के आ गया। अब बी की मान निकालेंगे तो 9/29 को पलट दो, 29/9, 9 3 27, शेष कितना, 2/9। तो ये बी का मान आ गया। अब 2/9 बचा, तो 2/9 को हमने फिर से पलट दिया, 9/2। सी का मान निकाला, 2 से कितनी बार, 4 + 1/2। तो ये किसकी वैल्यू है आप बताओ, बी। फिर ये सी की, और प्लस 1/2, तो सी की वैल्यू 4 और 1/2, और ये किसकी वैल्यू होगी, डी की होगी कि नहीं होगी। तो ए बी सी डी की वैल्यू हमें निकल के आ गई। क्या आ गया मुझे बताना एक बार, ए + बी + सी डी, और जहां दिया उसका मान रख दीजिए यहाँ पे। तो ए की जगह कितना रखना है आप बताओ मुझे, यहाँ से देखो ए की जगह कितना रखना है, 5, सही है। बी की जगह कितना रखना है, 3, सी की जगह कितना रखना है, 4, और डी की जगह कितना रखना है, 2। तो ये सब के सब जोड़ लो और किसका भाग दे रहे हो, 2 का। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 4 12, और 2 14, और 14 में 2 का भाग दोगे तो उत्तर में 7 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। उत्तर में कितना आएगा, 7 आएगा। ए बी सी डी का सबको मान जोड़ोगे, ए का मान 5 आया, बी का मान सर आपके पास 3 आया, सी का मान आपके पास 4 आया, और डी का मान 1/2 आया। ए बी सी डी चारों को मैंने जोड़ लिया अच्छे से, और 14 आ गया और 2 का भाग लगाया, 7 आ गया कि नहीं आ गया। क्या सिखाया, पलट के भाग दे दो, ठीक है। चलो एक सवाल से और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सवाल और आप लोग देखना, देखिए ये भी सवाल पूछा गया, एग्जाम का ही सवाल है, ठीक है। इसको देखने की कोशिश करना एक बार लगाने की कोशिश करो। मैं 30 सेकंड, आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो 30 सेकंड आप देखो एक बार चेक करके, फिर मैं इस सवाल को बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो अब देखो करते क्या है, इसका भी वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया था, जो ये तो बात की बात, मैं इधर से ही सवाल को लगा के दिखाता हूँ आपको, देखना भाई। आपको ये चीज दी गई है, हमने आपको बताया इससे सवाल लगाना चालू कर दो। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू,
ए की। तो ए की वैल्यू निकालेंगे जिसको पलट के लिख दो, 53/45। सर कितना आएगा मुझे बताओ, 1 + 8/45, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो ए का वैल्यू मिल गया 1। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, बी की। तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो 8/45 को पलट के लिख दो, 45 बट्टे में 8, 8 5 40, 5 बट्टे कितना 8। ठीक है सब, ये बच गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की, और ये ए की। अब बचा ये वाला पोर्शन। तो अब हम आ चुके यहाँ पे, इस जगह पे आ चुके। अब इसको जब पलटोगे तो मुझे बताओ 5/8 को, तो मेरे पास जो बचा है वो यही तो बचा, C-2/5, और बराबर है 5/8। तो इसको उल्टा लिख देंगे 8/5। 5/8 को उल्टा 8/5। चाहो तो आप यहाँ से भी आराम से वैल्यू को निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, मुझे बताओ। आप इधर जोड़ के भी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बताओ। तो अगर हम सी की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस का इधर आ जाएगा, तो 8/5 प्लस 2/5, तो ये 10 बट्टे में कितना आएगा 5। तो आंसर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ आप मुझे, 2 आ गई। ठीक है, पलट दिया, भाग दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ए बी सी यहाँ पे कुछ फॉर्म में पूछे गए हैं, तो 4A, तो ए की जगह कितना आप सवाल में लिख दोगे 1, माइनस बी, तो बी की जगह कितना लिख दोगे सवाल में, देखो 5, प्लस सी, तो सी की जगह कितना आया 2, तो 3 दूनी 6। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो ये प्लस का ये प्लस का, तो 6 और 4 एकम 4, 6 और 4 10, और 5 घटा दो, तो आंसर में कितना आएगा 5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4-5 सवाल मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट से कराए, बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए हम दूसरे टाइप की तरफ चलेंगे। ये टाइप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करें और आराम से देखें, घर की बात है। ठीक है, क्लास में और ऑनलाइन में इतना ही फायदा है, कुछ घाटा है तो कुछ फायदा भी है। ठीक है ना? हाँ, ये आराम से देखो, जब मर्जी करे आप तब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन की कमी नहीं है लोगों के पास अब तो। पहले की एजुकेशन अब की एजुकेशन में बहुत अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, अब तो जब चाहो तब देख लो। अब चलिए, ये टाइप समझ में आ गया होगा आपको लोग, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों की डिमांड रहती है कि सर आप क्लास में हंसते रहते हैं, यहाँ पे नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन में रहते हैं तो सीरियसली पढ़ाना पड़ता है, और क्लास में भी सीरियसली रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बात करने का मेरे हिसाब से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप पढ़ने के लिए देखते हैं ना कि मनोरंजन के लिए। ठीक है, 1-2 मिनट का मनोरंजन आवश्यक भी है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब आप मनोरंजन ही करते रहते हैं। तो एक तो क्लासेस में एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऑनलाइन को आप 5-6 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लासेस में आप 5-6 घंटे पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारा अंतर है। और ऐसा मैं 1-2 आपको जरूर कुछ ना कुछ मोटिवेट करता रहूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ आपको। देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे कुछ सवाल आपको देगा वर्गांतर में, ये इस तरीके से मैंने कहा कुछ सवाल आपको देगा, वो मैं लिख देता हूँ, परफॉर्मा बना देता हूँ पहले तो। एक बार देखना, ठीक है। अब मैंने यहां से चालू किया 25, 116, 36 और 317, 317, इस तरीके का कुछ सवाल मैंने आपको दिखाया। रूट में मैंने सवाल दिया, इस तरीके से सवाल भी पूछते रहते हैं सिंप्लीफिकेशन में। अब मैंने आपको एक एक चीज यही बताई कि देखो, अगर आपको हर चीज पता है तो आपके लिए सब कुछ सरल है। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है कि इन सवालों को कैसे करना है। आता तो है, कैलकुलेशन तो आपको सबको आते हैं, लेकिन मेन क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे करते हैं। पहली बार देखेगा बच्चा, आगे से करना चालू करेगा, सवाल गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन सवालों को ध्यान रखना है, हमेशा हम बैक से ही करते हैं। ठीक है, मैंने वह केस भी आपको बताया था, नीचे से सॉल्व करते हैं लोअर लेवल से, इसको भी बैक से करना चालू करते हैं। तो कैसे करेंगे देखना। देखिए 25 का वर्गमूल जब हम इस वर्गमूल से बाहर करेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 ऐड हो गया है यहाँ पे जाके। तो जब 5 यहाँ पे ऐड होगा तो मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ 5 में ऐड करूंगा तो 116 5
121 होगा कि नहीं होगा इस वर्गमूल के अंदर, इस वाले के। जब 121 होगा तो 121 किसका वर्गमूल आएगा, 11 का। तो 11 इसके अंदर होगा कि नहीं होगा बताओ। 36 प्लस क्या आएगा, 11। और जब 11 इसके अंदर होगा तो 36 प्लस 11 किसके बराबर हो गया, बोलो। 36 प्लस जो 11 होगा वो 49, सॉरी थोड़ा नेक चेंज कर लेना, जल्दीबाजी मुझे गलती हो गई। यहाँ पे 38 लिख दीजिए, ठीक है। जब 11 होगा तो 11 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना होगा, 38 और 11 49 होगा। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, यहाँ से देखोगे 7, 7 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 7 इसके साथ, तो ये फाइनली यहाँ तक हम पहुँच गए। कितना आएगा, 324। और 324 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता होगा किसका होता है, ये 324 18 का होता है। किसका होता है, 18 का। तो ये आपका आंसर होगा 18। कैसे करना है मैं आपको बता दिया। मैंने कहा सवाल को पीछे से सॉल्व करना है। 25 किसका, 5 का, 5 आगे जोड़ा 116 में 5 121, 11 का, 11 38 में जुड़ गए तो कितना आएगा 49, 49 का वर्गमूल 7। ये आप दोनों ऐड करो 324 18। चलो एक दो सवाल और मैं इसके लेने की कोशिश करता हूँ आपको, देखो ठीक है। ये मैंने आपको ले दिया। अब देखना यहाँ पे ई वाला सवाल, ठीक है। इसको लेके एक बार और देखना। अब जैसे ये सवाल दिया उसी टाइप में दिया, पूछा गया। अब देखो इस सवाल को कैसे करना है, थोड़ा नंबर मैंने बड़ा कर दिया, थोड़े बहुत स्क्वायर रूट आपको और स्क्वायर आने चाहिए, 25-30 तक तो आने चाहिए। अगर ये काम भी आप एग्जाम में ही कर रहे हो कि 20 का वर्ग भी नहीं पता, 25 का भी नहीं करता है, तो फिर आपके लिए एग्जाम मेरे हिसाब से निकालना उस स्थिति में बेहतर नहीं है, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो एग्जाम के लिए। वो अलग चीज़ है कि डालने में फार्म किया जाता है, आईएएस का भी डाल दो, लेकिन उसके परिपूर्ण आप तैयार तो भी हो पाओ कि नहीं हो पाओ, तो तैयारी बहुत जरूरी है साहब, उसके लिए आप कर रहे हो। तो देखो 1024 है, तो 1024 का वर्गमूल कितना होता है, 1024। तो 1024 का वर्गमूल आप चेक कर लेना, 32 का होगा। एक बार देखना 32 का ही होगा क्या, एक बार चेक करना, ठीक है। 1024 का वर्गमूल कितने का है, 32 का हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक बार मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 32 का नहीं 34 का होना चाहिए, ठीक है। 1024 जो वर्गमूल है ये 34 का होना चाहिए, क्योंकि तभी यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। बत्तीस का ही है ना, 32 का ही है, ठीक है ना। फिर भी मैंने कहा कि आपको सही डाटा मिलना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब 32 का है तो 32 इसका आगे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से ये 784 बनेगा, ठीक है। 784 को आप चेक करना, ये आपका वर्गमूल 28 का आएगा। किसका आएगा, 28 का। 28 को आप यहाँ ऐड कर लो, तो 8 6 14 और 9 2 11, तो ये 324 बन जाएगा। कितना बनेगा, 324। 324 किसका आएगा, 18 का। किसका आएगा, 18 का। 18 आप यहाँ ऐड कर लेना, तो 18 जब इसमें ऐड करोगे तो ये 529 बन जाएगा। तो 529 का वर्गमूल कितना आता है, 23। तो यहाँ 23 जोड़ देना, तो ये कितना आएगा, 625। और 625 का वर्गमूल जो आता है वो किसका होता है, 25 का होता है। किसका होता है, 25 का होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ चीजें कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैंने कहा 1024 32 का है, 32 यहाँ ऐड होगा तो 784, 784 का 28 का आगे ऐड हो गया, कितना 324। 18 का इसमें ऐड हो गया, 529 किसका होता है, 23 का, इसमें ऐड हो गया। 625 किसका होता है, 25 का। अगर और भी आगे होता तो हम इसी सिलसिले को आगे भी जारी इसी तरीके से रख जाते हैं, ठीक है। अब देखो और भी एक सवाल एक सवाल ये देखिए, ये सवाल भी अच्छा सवाल है, सेम वही कॉन्सेप्ट का है, एक बार लगा के देखो आप लोग। इस सवाल को भी देखना एक बार, देखिए जल्दी से क्या है। मैंने इसके विकल्प भी लिख दिए हैं, मैंने क्यों लिख दिए हैं वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। क्योंकि कभी कभार कैलकुलेशन को विकल्प से भी जल्दी किया जा सकता है, ठीक है। मैंने दोनों आपको अप्रोच बताई कि आप अपने दिमाग को हर स्थिति में खोल के रखिए। अब देखो 36 का वर्गमूल 6, 6 256 होता है, 256 किसका होता है, 16 का, ठीक है। तो ये 1296, और 1296 जो होगा ये 36 का वर्ग होगा,
किसका होगा 12, ये जोड़ोगे 12 96 36 का, 36 आगे जोड़ोगे तो 576, देख लेना। और 576 जो वर्गमूल होता है वो 24 का होता है, किसका होता है 24 का, तो 4624 ये कुछ आपको नंबर मिलता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है 4624। अब 4624 किसका वर्गमूल होता है ये आपको आना चाहिए। कुछ क्लासेस मैंने पहले दूसरे तीसरे वीडियो में देखो इसी चैनल पे डाली भी हुई है कि आप वर्गमूल को कैसे तेजी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, तो वहां से भी देख लेना। अदरवाइज मैंने आपको इसलिए इस चीज को लिखा विकल्प को, क्योंकि आपको नहीं भी पता होता तो अंदाज लग जाता। देखो 70 का वर्गमूल, 70 का वर्ग 4900 होता है कि नहीं होता है, मोटा मोटा पता है। तो 70 और 72 तो आंसर खत्म हो गए, अब बचा 69 और बचा 68। तो आप देखोगे इसका लास्ट डिजिट 4 है कि नहीं है, तो 4 9 का स्क्वायर करके तो आ नहीं सकता है कि 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, एक यूनिट डिजिट आना चाहिए। तो बचा केवल 8, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, 64 में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो केवल एक विकल्प बचा है जो 68 का ये वर्गमूल होगा। अदरवाइज आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। अब देखिए एक दो सवाल और, एक सवाल इसको देखना आप लोग, देखिए अब आप ये सोचोगे कैलकुलेशन से कर लें या वैसे कर लें तो नहीं हो सकते सवाल, बड़े आसानी से सवाल लगा सकते हो अगर बातें समझदार हो तो, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, आप किसी को मान भी सकते हो, एज्यूम कर लो नंबर एक्स वाई जेड को भी, तो भी हो जाएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ। कैसे करना है एक बार देखना, देखिए 1006 का वर्ग है। मैं पिछले वीडियो में आपको वर्गांतर का केस पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं पता मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है वो आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी ही होता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये चीज, बस इससे ही निकाल लेना है। अब 107 है, तो 107 को जब हम लोग लिखेंगे इन दोनों को, तो एक बात दोनों को समझना मेरी बात, मैं इसको 1006 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 1006 है और ये 1 का वर्ग है, तो 1006 में 1 घटाओ तो 5 आ जाएगा, और 1006 में 1 जोड़ो तो 1007 आ जाएगा, नहीं आएगा क्या बताओ भाई। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो, मैं और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, 1007 है तो मैंने कहा इसको 1006 प्लस 1 लिख दो, नहीं लिख सकते क्या, 1006 माइनस 1 लिख दो, बोलो, ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होगा, ठीक है। अब मैंने कहा प्लस 1008 1004 है, तो मैंने वही काम 1000, क्योंकि उसी फॉर्म में सवाल को बनाना है, तो 1006 1006 में किसको जोड़ दो, 2 को, तो 1008 ही लिखा है। ऐसे ही 1006 में से माइनस कितना कर दो, 2 कर दो। ऐसी तीसरी बात आप यहां से देखोगे तो 1006 में प्लस 3 कर दो और 1006 में -3 कर दो। समझ गए कि नहीं समझ गए, 1006 में +3 9, 1006 में 3 घटाओ 1003 आगे कि नहीं आगे। अब मुझे एक बात बताना नीचे से, अब जब सॉल्व करना है तो आपको क्या मिलेगा, 1006 का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, वर्गांतर हो गया तो माइनस करेंगे तो 1006 का स्क्वायर होगा। लेकिन आप मुझे बताना एक बार यहाँ से देखना, मैं थोड़ा बता देता हूँ, 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन माइनस के कारण ये तो माइनस का होगा और ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या लिख दो, चलो ऐसे ही लिख दो प्लस। ऐसे ही जब इस चीज को देखोगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, ऐसे इसको देखोगे तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस, और ये किसका बनेगा, 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस तरीके से कुछ हमें बनते हुए नंबर नजर आ जाएंगे, ठीक है। जब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, 1006 माइनस 1006 का स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस 1006 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस जब इसका करोगे तो 1006 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस करोगे तो 3 का वर्ग कितना आएगा 9। अब आप देखो कुछ अपने आप कैंसिल हो गए, देखो ये नंबर आपका कैंसिल हो गया और ये नंबर भी कैंसिल हो गया। बचा मेरे पास क्या क्या, एक तो 1 बचा ये प्लस का, सही है ना, और मेरे पास एक 9 बचा, तो 9 प्लस का 1 प्लस का, तो 9 और 1 कितना 10, और माइनस का कितना 4, तो 9 और 1
10 और -4, तो आंसर इस सवाल का कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब इस सवाल को डायरेक्ट भी आप यहीं से समझ जाते तो सीधा लिख दे। मैं तो इतना आपको करके दिखाया कि मैंने आपको एक एक एक्सप्लेन किया स्टेप को, अदरवाइज आप डायरेक्ट ही कर देते। ये 7 है, ये 5 है, तो 6 + 1 और 6 -1, तो 1006 - 1 स्क्वायर लिखते नहीं लिखते इसको? सीधा सीधा साइन पलट देते, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस 1006 -2 होता है कि नहीं होता था? 8 और 4 को 1006 + 2 लिखते कि नहीं लिखते? तो 1006 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 1009 है तो इसको 1006 + 3, 1006 - 3 लिख देते और आप इस तरीके से सॉल्व कर देते। ठीक है, एक सवाल और है, देखो उसी टाइप का मैंने एक सवाल और लिया। आपको मैंने सुविधा के लिए एक एक चीज बताई है, मैंने जैसे जैसे सवाल टाइप से कराए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 2018 का स्क्वायर है 2017 + 2019, और इस तरीके से ये सवाल दिया है। सर फिर से देखो इस सवाल को भी कैसे करते हैं। देखिए 2000, अब इसको सॉल्व नहीं करना है, 2018 का स्क्वायर लिखे रहो, सवाल ने आपको व्यवस्था करके दी है। 2017 का स्क्वायर है तो मैं इसको फिर उसी फॉर्म में लिख दूं कि नहीं लिख दूं? 2017 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2018 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2018 + 1 का स्क्वायर, और माइनस के कितने हैं? 2। अब आप देखना, मैंने जो दूसरी या तीसरी वीडियो आपको पढ़ाई है तो उसमें ये भी सब रिजल्ट मैंने बताए, और ये सब सीजीएल मेंस के 2017 में पूछे गए सवाल हैं, आप देख सकते हैं जाके। तो मैंने आपको बताया था कि a + b का स्क्वायर और प्लस a - b का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा होता है 2a² + b²। ठीक है, आप इसी चैनल पे जाना, और भी वीडियो हैं सिंप्लीफिकेशन को, एक एक सीरीज वाइज देख के आओगे तो ज़रा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये होता है, तो देखो एक बार a - b है और एक बार a + b है, दोनों का स्क्वायर है, तो आप बताओ इस सवाल का आंसर। तो ऊपर तो 2018 का स्क्वायर आएगा ही आएगा, और नीचे आएगा 2a², तो 2000 कितना आएगा? 2a² + b², यही आएगा कि नहीं आएगा? तो 2018 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2। तो जब इसका गुणा करोगे, थोड़ा मैं यहीं से बता देता हूँ, चलो मैं इधर से बता देता हूँ आपको, एक एक लाइन ही बता देता हूँ। जब इस तरीके से हो जाएगा, ये तो होगा 2 पहले का वर्ग माइनस दूसरे का -2 जैसे का तैसा, तो 2018 का वर्ग, और नीचे 2 × 2018 का वर्ग और माइनस का 2, क्योंकि 2 का 1 में गुणा 2, सही है ना? प्लस आता है, सॉरी, a² + b² होता है। ठीक है, ये फार्मूला 2a² + b² आता है, चेक कर लेना। ठीक है, खोल के देखना, तो यहाँ 1 आएगा, तो देखो 2, 1 2 और -2, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर केवल और केवल कितना आ रहा है? 1/2, या इसको हम कह सकते हैं 0.5। देखो बड़ी आसानी से चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आप कुछ मान के भी कर सकते थे, ए बी मान के भी कर सकते थे। ठीक है, एक तो एडजस्ट से कर सकते थे, या आप ऐसे भी कर देते, समझ में आ गया। 2017 था, मैंने इसको 2017 को लिख दिया 18 - 1, 18 + 1, तो a - b, a + b क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a² + b²। तो देखो 2 का गुणा इसमें करोगे, 2 का गुणा इसमें करोगे, माइनस के 2, तो 2 एकम 2, और ये कैंसिल हो गया, 2018 बचा, 2 के साथ है, 2018 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/2 ही तो आ रहा है। आप ए मान के भी कर सकते थे इस सवाल को, थोड़ा मैं बताता हूँ, देखना। ए बी कुछ भी मान लेते, वेरिएबल भी कैसे मान के कर सकते थे, लेकिन वो आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मान लेते हैं। जैसे मैं मान लेता कि ये x की वैल्यू है, 2018 x की वैल्यू है, तो कैसे कर देते देखना, आप करते x² अपॉन, इस तरीके से जब आप 2018 है 17 है, तो ये x - 1 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, प्लस x + 1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ से बचता x², लेकिन रिजल्ट फिर भी वही आता है a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ a² + b², तो 1 का वर्ग 1 -2, तो आप बताओ x², 2x² + 2 -2, ये आपका कैंसिल हो जाता। अब बचा केवल ये वाली बात, तो कैंसिल हो जाती कि नहीं हो जाती? x², 2x², ये आपका कैंसिल, तो 1/2 ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है, तो इतनी मैंने क्लासेस पे आपको चर्चा की। अब देखो अगली क्लास में मैं आपको सर्च रूट निकालना बताऊंगा। कुछ इरेशनल नंबर के रूट्स पूछे जाते हैं सवालों में,
क्योंकि वहाँ से सवाल बनते हैं, तो अगली क्लास में मैं उस पर डिस्कस करूंगा। और एक नियम आपका बोर्ड मार्क्स का भी रह गया है, मैं बोर्ड मार्क्स की एक क्लास में पूरी बोर्ड मार्क्स समझा दूंगा कि किस तरीके से सवाल आते हैं और किस तरीके से आपको उन सवालों को लगाना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।